माइनक्राफ्ट में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली मॉब की है जिसका नाम की आयरन गोलम होता है। उस टाइम माइनक्राफ्ट में हैलोवीन का त्योहार चल रहा था और सारे विलेजर्स एंजॉय कर रहे थे। कहते हैं इस रात को असली दुनिया और गुजर चुके लोगों की दुनिया के बीच एक रास्ता खुलता है और फिर पार्टी भी खत्म हो गई और सारे के सारे विलेजर्स अपने अपने घर चले गए। पर उस टाइम माइनक्राफ्ट में क्रीपर्स और विच का बहुत ही बुरी तरह से आतंक फैला हुआ था। वो सब मिलकर विलेजर्स को बहुत ज्यादा तंग किया करते थे और कुछ विलेजर्स को तो मौत के घाट उतार देते थे और उनका घर, फसल और बाकी कुछ चीजें पूरी तरह से तबाह कर देते थे। विलेजर्स इन सब से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे और इसीलिए उनमें से 3 विलेजर विल, पिल और जर ने सोचा कि क्यों ना हम पूरे विलेज के चारों ओर पत्थर की एक दीवार बना दे। और देखते ही देखते उन्होंने पूरे विलेज के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बना दी और रात होने का इंतजार किया। और रात को क्रीपर्स की पूरी सेना वहां पर आ गई और वो दीवार देखते ही देखते उन्होंने वो तोड़ डाली। और फिर होना क्या था, उन्होंने पूरे विलेज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और विल, पिल और जर का आइडिया तो वहीं पर फेल हो गया और उनमें से पिल के घर में सारे के सारे क्रीपर्स आ जाते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। और अगले दिन जब विल और गर आते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और वो कहते हैं हम इन क्रीपर से अपने दोस्त पिल की मौत का बदला लेंगे। और वो लोग प्लान बनाते हैं कि हैलोवीन तो चल ही रहा है तो क्यों ना हम पूरे विलेज में पंपकिन और लकड़ियों को मिलाकर एक मॉन्स्टर का एक पुतला बना दे और उसके पीछे छिपकर कुछ अलग अलग आवाजें निकाले। क्या पता वो क्रीपर्स उसे देखकर डर जाए और विलेज में ना आए। पर उन्हें लकड़ियां कहीं पर भी नहीं मिल रही थी और इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम कुछ पत्थरों पर पंपकिन रख ले और उसके पीछे छिपकर आवाजें निकाले। क्या पता वो ज्यादा डरावना लगे। और देखते ही देखते उन्होंने पूरे विलेज में बहुत सारे पत्थरों के ऊपर कुछ पंपकिन रख लिए और रात होने का इंतजार किया। और रात को विलेज में बहुत सारे क्रीपर्स आ गए और जब उन्होंने वो पुतले देखे तब वो बिल्कुल भी नहीं डरे। पर उन्होंने पुतलों के पीछे खड़े विल और गर को देख लिया था और वो उनकी तरफ आगे बढ़े और क्रीपर्स ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। पर जब वो विल को मार रहे थे तब विल की बॉडी से खून की बूंद उस पुतले पर जा गिरी और पता नहीं कैसे वो पुतला एक मॉन्स्टर में बदल गया। शायद से उस रात हैलोवीन का दिन था, इसलिए वो मूर्ति एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई और वो क्रीपर से बहुत ही ज्यादा बड़ा था और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी। और देखते ही देखते उसने सारे के सारे क्रीपर्स को मार दिया और वो विल का बहुत ज्यादा वफादार बन गया था और इसीलिए विल ने उसे खुश होकर नाम दिया आयरन गोलम। और जब कभी भी विल को कोई विलेजर परेशान करता तो आयरन गोलम विल के आगे खड़े हो जाता और उस विलेजर को मारता। और उसके बाद से विल ने सारे के सारे विलेजर्स को बताया कि उसने आयरन गोलम को कैसे बनाया। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोको और नहीं हो तो सब्सक्राइब ठोको और अगली किसकी स्टोरी देखनी है तो कमेंट ठोको।